Good morning, students. Today we will discuss about Coulomb's law in vector form. Coulomb's law हम आज वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हमने Coulomb's law स्केलर फॉर्म में डिस्कस किया था. स्केलर फॉर्म में रिजल्ट था मेरे पास वही स्टेटमेंट रहेगी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यही एक्सप्रेशन था मेरा स्केलर फॉर्म का. अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कूलॉम्स लॉ डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में. कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मैंने दो चार्ज माने Q1 और Q2. Q1 चार्ज मेरे पास A पॉइंट पे सिचुएटेड है एट ए पोजीशन वेक्टर R1. जो Q2 चार्ज है ये सिचुएटेड है एट पॉइंट B एट ए पोजीशन वेक्टर R2. अब देखो दोनों मैंने सेम टाइप के चार्ज एज्यूम किए. अब A से B की डिस्टेंस जो मैंने एज्यूम की है वेक्टर लैंडिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, उसको डिनोट किया मैंने R12 से. अब वेक्टर लैंडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 टू Q1 लेंगे तो उसको मैं डिनोट कर दूंगा किससे, R21 से. दोनों चार्ज मैंने सेम टाइप के माने, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं. अब देखो F12 जो मेरा होगा, R12 मैंने क्या लिया है, वेक्टर लैंडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2. R21 क्या आ जाएगा मेरे पास, वेक्टर लैंडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1. अब F12 है फोर्स ऑन चार्ज 1, पहले चार्ज के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से. फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. देखो Q2 चार्ज ने Q1 चार्ज सेम टाइप के से तो रिपेल किया, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई मेरे पास F12. इस Q1 चार्ज ने इस Q2 चार्ज को भी क्या किया, रिपेल, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. क्लियर है. अब देखो क्या है बेटा मेरा, अब मैं कूलॉम पहले मैं कैलकुलेट करूंगा F12 जब मैं कैलकुलेट करूंगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, के Q1 Q2. F12 पहले चार्ज के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, देखो पहले चार्ज के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, चार्ज नंबर सेकंड की वजह से, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो यहाँ डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे पास, R21. अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो R21 का क्या है, स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो मेरे को इसके यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. अब देखो क्योंकि फोर्स Q2 ने लगाई है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर. अब F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना है किसने, 1 चार्ज में, तो क्या आ जाएगा, के Q2 Q1 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12. जब मैं इस यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, 11th क्लास में हम पढ़ के आए, यूनिट वेक्टर टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखो यूनिट वेक्टर को खोल दो, ऊपर वेक्टर नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा ये क्यूब. सिमिलरली के Q2 Q1 अपॉन R12 क्यूब इनटू वेक्टर R12. ये था मेरा रिपल्सिव का केस. अब देखो दोनों एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी. अब देखो ये दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं तो भी हम प्रूव कर सकते हैं, अपोजिट टाइप के हैं तो अट्रैक्टिव.
दोनों साइन के लिए हम कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। तो मैं पहला केस लेके चला हूं, व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स कैसी हो जाएगी उस केस में, रिपल्सिव फोर्स होगी। देखो मैं शो कर रहा हूं, यहाँ मेरे पास है चार्ज Q1, यहाँ मेरे पास है चार्ज Q2। ये फोर्स की डायरेक्शन होगी मेरे पास F12, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी मेरे पास F21। अब एक पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो F12 प्लस F21 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि इक्वल और क्या है फोर्स, अपोजिट, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था। दिस इम्प्लाइज F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हैंस प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ। मैंने कूलम्ब्स लॉ का यूज करके वेक्टर फॉर्म का न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या किया, प्रूव किया। यहाँ सेकंड केस अट्रैक्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन का कैसे होगा, देखो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। सेकंड केस इसने लिया, व्हेन Q1 Q2 इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगी, लेस देन 0। अब देखो ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, और ये भी इसको अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्स कैसी होगी हमारे पास, अट्रैक्टिव। जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा है वो फोर्स कैसी थी मेरे पास, रिपल्सिव। तो इस केस में फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, F12 प्लस F21 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, hence prove Newton's third law of motion by using Coulomb's law। कूलम्ब्स लॉ का यूज करके मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये था मेरा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्यों डिस्क्राइब किया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर नोटेशन में लिखना बेटर है। अब कूलम्ब्स लॉ का ही यूज करके हमारे पास टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या कहता है वो देखो ध्यान से, कूलम्ब्स लॉ की तरह ये बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो मेरे पास कोई चार्ज है Q0 एट ए डिस्टेंस या एट ए पोजिशन वेक्टर R0। अनदर चार्ज है मेरा इस स्पेस में Q1 एट ए डिस्टेंस R1। ये मान लिया मैंने Q2 चार्ज एट ए डिस्टेंस R2, और इसी स्पेस में मैंने एक मान लिया चार्ज Qn एट ए डिस्टेंस R। अब मैंने इस Q0 चार्ज को फिक्स एज्यूम किया, तो देखो Q0 चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, Q2 चार्ज भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो Q1 चार्ज के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई। तो ये फोर्स मैंने मान ली कितनी है, F1।
जो Q2 चार्ज Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स मैंने अज्यूम की कितनी, F2। जो Qn चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स मैंने अज्यूम की क्या, Fn। अब देखो एक पॉइंट पे जितने भी इसके नियर बाई चार्ज है, सभी चार्जेस इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे को नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने क्या स्टेटमेंट दी थी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट एवरीवेयर या प्रेजेंट अराउंड द चार्जेस, कि जितने भी चारों ओर उसके क्या हैं चार्ज, वो उस चार्ज पे जितना फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स कैलकुलेट करते वक्त वो सब उनका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, F1 प्लस F2 अप टू Fn, F1 प्लस F2 अप टू Fn। पहले मैं F1 फोर्स कैलकुलेट करूंगा। F1 फोर्स क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R1 नोट वेक्टर का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R1 नोट। पिछली बार की तरह ही है, यहाँ इसको मैं अज्यूम कर लूंगा R1 नोट। सिमिलरली जब मैं F2 फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, K Q नोट Q2 डिवाइड बाय R2 नोट का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R2 नोट। सिमिलरली Fn इक्वल्स टू K Q नोट Qn डिवाइड बाय Rn नोट का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर Rn नोट। Putting all these values in equation number first, इस सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इनको मैं ओपन भी कर सकता हूँ यूनिट वेक्टर को, K Q नोट Q1 इनटू यूनिट वेक्टर क्या है, ऊपर तो वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो R1 नोट क्या हो जाएगा, Q। सिमिलरली K Q नोट Q2 इनटू R2 नोट डिवाइड बाय में R2 नोट वेक्टर का Q, K Q नोट Qn डिवाइड बाय में Rn नोट वेक्टर का Q इनटू यूनिट वेक्टर Rn नोट। पुट करो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू, तो नेट फोर्स क्या आ गई, K Q नोट Q1 R1 नोट क्यूब K Q नोट Qn R नोट n क्यूब यूनिट वेक्टर Rn वेक्टर Rn नोट। जो चीज कॉमन आती है मैं उनको क्या क्या निकाल लूंगा, कॉमन। K कॉमन आ रहा है, Q नोट क्या आ रहा है, कॉमन, Q1 R1 नोट क्यूब R1 नोट Qn डिवाइड बाय Rn नोट क्यूब इनटू Rn नोट वेक्टर। अब मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूंगा। समेशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन होता है इन सब का, जो K क्या कॉमन था बाहर निकालो, समेशन Ki R I नोट डिवाइड बाय R I नोट का Q, where I goes from 1 to n. That will be the net force due to the principle of superposition. समझ आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ये उसके चारों ओर जितने भी चार्ज हैं सभी की वजह से उस चार्ज पे जितनी फोर्स लगी है उन सब का क्या होगा, वेक्टर सम। जब Q नोट के अराउंड Q1 था तो Q1 ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है,
Q2 था तो Q2 ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है, Q1 है तो Q1 ने भी इसके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स। और जब मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो नेट फोर्स क्या होगा, इन सबका अलजेब्रिक सम। लास्ट टाइम देखो मैंने एक टर्म नहीं बताई थी आपको, व्हाट इज 1 कूलम। 1 कूलम क्या होता है, देखो हम इसी से कैलकुलेट कर देंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो 1 कूलम इज दैट मच चार्ज, Q1 Q2 की वैल्यू 1 कूलम होगी कब, when both charges are separated by a distance of 1 meter in vacuum and experience a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton. When two equal and similar charges separated by a smaller distance 1 meter and experience a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton in space, then charge is said to be 1 coulomb. और चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या हो गया हमारे पास, स्टैट कूलम। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या थी वहां, स्टैट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 3 into 10 raised to power 9। क्लियर है? थैंक यू बेटा, आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।